मैंने बताया था कि मेरे गुरुदेव बैठे थे एक बार गणेशपुरी में। गणेशपुरी कहा तो कोई आश्रम, कोई वो जगह नहीं, गणेशपुरी जैसे रामनगर, तो रामनगर में ये भी आश्रम आगे और भी सब। गणेशपुरी एक इलाका है। एक बंगले में ठहरे थे बाबा जी एकांत में। इतवार को मुलाकात करने को, दर्शन करने को लोग आते थे बॉम्बे से। तो उसमें एक कपल आया, उसके रिश्ते नातेदार आए। उन्होंने बाबा जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा। बाबा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि वाह रे वाह, वो आदमी भाग्यशाली है जिसको पत्नी मिली है लड़ाकू या तो कुरूपा। वो वर राजा बाबा जी की तरफ देख रहा है। बाबा जी ने कहा बुद्धे तो घोटे, वो आदमी भाग्यशाली है जिसको पत्नी हो जाए या जाल हो जाए या तो वेड़ू या तो बेडोली। वाह, या तो लड़ाई करने वाली, लड़ाई झगड़ा लफड़ा करने वाली श्री राम, या तो हो बद्दी, वो आदमी भाग्यशाली है। हम माला जप रहे हैं, अब आप बैठे हैं, थक गए होंगे, खाइए पिए, हमारी माला छूट गई, लेकिन होगी यूं आंख दिखाने वाली तो शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अगर लफड़ा बफड़ा किया है पार्वती ने तो शिव जी अखंड समाधि में चले गए। तो उस पत्नी को धन्यवाद कि कुछ न कुछ ऐसा वैसा तड़ाका धड़ाका करके पति को विघ्न डाल के भी ईश्वर की तरफ लगा देती। उस विघ्न को, उस मुसीबत को, उस मृत्यु को, उस बीमारी को धन्यवाद जो हमें भगवान के तरफ लगा दे। सो संगति जल जाए जा में कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। वे नूर बेनूर भले जिस नूर में पिया को निहारने की तड़फ न हो। वो दिल कोई दिल है कि जिस दिल में दिलबर की जिज्ञासा न हो। तो हे मेरे मालिक, तू मुझे दुखों से बचाना नहीं, तू मुझे मित्रों से बचाना, तू मुझे सुखों से बचाना। ये बुद्धिमान है। जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं सब भूतों का जीवन हूं, तपस्वियों में तप मैं हूं। तपस्वियों में तपस्वी मैं नहीं, तपस्वियों का तप मैं हूं। पृथ्वी में पवित्र गंध, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। संपूर्ण भूत उनका जीवन। अब देखो हमारे सामने गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल पौधे पर होता है तब इतनी महक नहीं छोड़ता है। क्यों? क्यों? पौधे से जुड़ा है। पौधा पृथ्वी जल तेज वायु से जुड़े हैं। पृथ्वी जल तेज वायु प्रकृति से जुड़े हैं और प्रकृति परमात्मा से जुड़ी है। फूल जब तुम तोड़ोगे तो तुम, अब तो वो कैमरे भी निकले हैं, इनकी आभा का फोटो ले लेते हैं, तो अब ये सुगंध छोड़ते हैं। आभा अपने गंध छोड़ रहे। तो इनों में गंध कहां से आई? जमीन तो वही की वही, नीम ने अपने ढंग का रस ले लिया, वो हवाओं में कड़वी हवा छोड़ रही है। गुलाब का पौधा और नीम का पेड़ हमारे प्रांगण में दोनों लगे हैं, तो ये गुलाब का फूल सुगंध छोड़ रहा है, मधुर स्मेल छोड़ रहा है और वो कड़वी हवा छोड़ रही है। कड़वी हवा भी जीवन के लिए इतनी उपयोगी है, ये भी इतना उपयोगी है, लेकिन इनका जीवन इस फूल का, मेरे हाथ में जो फूल है, इस फूल को आप देखोगे तो पौधे पे था उस वक्त और पौधे से दूर हुआ। अब जो जो समय बीतता जाएगा त्यों त्यों मुरझाता चला जाएगा। तो पौधे में जो जीवन सत्ता थी, पौधे में जो जीवन ग्रहण करने की शक्ति थी, वहां से ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो सब बुद्ध, एक पौधा नहीं सब पौधे, ऐसे हम भी तो पौधे हैं। तो हम लोगों में जीवन जो दिखता है, जो भी भूत है, भूतों में अंदर जो चेतना दिखती है, भूतों के अंदर जो आभा दिखती है, भूतों के अंदर जो कुछ आकर्षण दिखता है, उस आकर्षण का मूल कारण परमात्मा कहते मैं हूं। एक बाबा जी के पास, हरि बाबा के पास एक जिज्ञासु गया, बोला महाराज आप दया करो मुझे भगवान का दर्शन कराओ। बाबा जी चुप रहे। उसने फिर झक ली
बाबा भगवान का दर्शन कराओ। बाबा चुप रहे। फिर कहा, बाबा जी मुझे प्रभु का दर्शन करना है। बाबा ने उठाया डंडा, बोले लुच्चे कहीं के, इतने रूपों में प्रभु दिख रहा है, उसका तूने क्या फायदा उठाया कि तुझे एक और नया कोई आकृति लाके खड़ा कर दूं। गुरु के रूप में प्रभु बोल रहा है, साधक के रूप में प्रभु सुन रहा है, फूलों के रूप में प्रभु गुनगुना रहा है, महक दे रहा है, चंद्रमा के रूप में प्रभु चमक रहा है, जल में रस परमात्मा का है। तो उस परमात्मा का तूने क्या लाभ उठाया, क्या सेवा, क्या धन्यता अनुभव की। मन का बड़े में बड़ा ये मन अभाव में जीता है। बड़े में बड़ा मन का ये धोखा है कि जो वस्तु होती मौजूद है उसके तरफ ये लापरवाही कर देता है, और जो नहीं होती है उसके तरफ मन भागता है। जो चीज वर्तमान में होती है ना, उसका आदर नहीं करेगा। नानक वर्तमान में है तो इतना आदर नहीं है, इसलिए नानक के लिए तानु गुरु नानक करते हैं। बुद्ध थे तो इतना लाभ नहीं लिया, नहीं है तो बुद्ध को याद करें। ऐसे सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे रुए रुए में है। तुम्हारी आंख उसी की सत्ता से देख रही है, तुम्हारा मन उसी की सत्ता से संकल्प कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि उसी की सत्ता से निर्णय कर रही है, तुम्हारा साक्षीपना उसकी सत्ता से है, और तुम्हारी प्यास भी उसी की सत्ता से है, तुम्हारा चलना भी उसी की सत्ता से है, तुम्हारा हंसना भी उसी की सत्ता से है, तुम्हारा रोना भी उसी की सत्ता से है, तुम्हारी हर अदा उसकी सत्ता से है, तुम्हारा हर लटका मटका उसकी सत्ता से है, तुम्हारे हृदय की धड़कन उसकी सत्ता से है, तुम्हारे रक्त वाहिनियों का रक्त वहन उसकी सत्ता से है। उस परमात्मा को उसके परमात्मा के सानिध्यता का तूने क्या लाभ उठाया कि अभी तू और भगवान का दर्शन करना चाहता है। ऐसा कौन है जिसके पास वो चैतन्य परमात्मा न हो। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। तो भगवान दया करके अपने समग्र स्वरूप को, जो खुली आंख, मैंने बताया था कि ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म विचार और ब्रह्म ज्ञान में अंतर समझ लेना। ब्रह्म भावना करते हैं, जो लोग ब्रह्म ज्ञान नहीं समझ सकते उन लोगों को ब्रह्म ध्यान करना पड़ता है। जो ब्रह्म ध्यान भी नहीं करते उनको ब्रह्म भावना करनी पड़ती, सोहम 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 सोहम। लेकिन जिसने तत्व रूप से समझ लिया उसको फिर सोहम कहने की, करने की, जपने की जरूरत नहीं रहती। मैं आशाराम हूं, आशाराम हूं, आशाराम हूं तब तक करूंगा जब तक मुझे पक्का नहीं हो रहा है। अब पक्का हो गया, मैं आशाराम हूं, फिर मैं आशाराम हूं कह रहा हूं तो कुछ अंदर कच्चाई है, कुछ खटक हो रही कि शायद भूल न जाऊं, शायद कहीं दूर न हो जाऊं। ऐसे जो लोग नहीं जपते उनकी अपेक्षा जप करने वाला ठीक है, जो जप करते हैं उनकी अपेक्षा सोहम जपने वाले ठीक है। लेकिन सोहम जपने वालों से भी सोहम तत्व को समझकर, उसको अपना स्वरूप समझकर जो निश्चिंत हो गए उनको हमारे प्रणाम है। कबीर बोलते हैं, भला होया हरि बिसर्यो सिर से टली बला, भला होया हरि बिसर्यो सिर से टली बला, मुख से जपूं न कर से जपूं, उर से जपूं न राम, राम सदा हमको जपे हम पावे विश्राम। उस राम तत्व में विश्राम जिन्होंने पा लिया है, अथवा उस राम तत्व में विश्राम जिनको पाना है, ऐसे व्यक्तियों के लिए श्लोक बड़े कीमती है। पुण्यो गंध पृथ्व्याम च, पृथ्वी में जो पुण्यशाली, जो पवित्र गंध है वो परमात्मा की है। और अग्नि में जो तेज है वो परमात्मा का है, भूतों में जो जीवन है वो परमात्मा का है, तपस्वियों में जो तप है, तपस्वी नहीं, तपस्वियों में जो